नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व आरपीएस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। जोशी जी से हम चर्चा करेंगे। राजस्थान का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कानून के पालन और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। पीपलू क्षेत्र के जावली गांव निवासी महेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि उनके गंभीर रूप से बीमार पिता शिवजी लाल यादव को अस्पताल ले जाते समय यातायात पुलिस ने रोक लिया, जिसके कारण इलाज में देरी हुई और बाद में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। एक बुजुर्ग की मौत से पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। क्या कोई पुलिसकर्मी इतना निर्दयी हो गया कि उसे एक बीमार वृद्ध तड़पता रहा और पुलिस वाला चालान काटने में उलझा रहा? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे सीधी बात में, और योगेंद्र जोशी जी बताएंगे कानूनी पहलू कि आखिर इस समय क्या हो सकता था और क्या उस पुलिस वाले ने, जिसने इस पूरे वाक़या को अंजाम दिया, जिसने चालान काटने के लिए उस एक पीड़ित वो तड़पता रहा वृद्ध, वो उसको नज़र नहीं आया। तो जोशी जी, आपका पहले तो स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा जोशी लगा। जी, ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला सामने आया है। सबसे पहले मैं आपको घटनाक्रम बताता हूँ। जो शिवजी लाल यादव की बुजुर्ग आदमी थे, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उनका बेटा महेंद्र अपने दोस्त की बाइक पर बैठाकर उन्हें टोंक के शहादत अस्पताल में लेकर जा रहा है। तीनों के पास हेलमेट नहीं है। बुजुर्ग आदमी ने साफा पहन रखा है। रास्ते में यातायात पुलिसकर्मी जो राजकुमार शर्मा जी है, वो उन्हें रोकते हैं। महेंद्र ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया, आप, मेरे पिताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इनको हॉस्पिटल ले जाना दो, आपको चालान काटना हो काट दो। लेकिन पुलिसकर्मी उनसे उलझ जाता है फेर में और इस कार्यवाही में करीब घंटा भर लग जाता है। इस दौरान महेंद्र अपने पिता को पास में ही पेड़ की छाया में लिटा देता है। पिता वृद्ध है और तड़प रहा है दर्द के मारे, और बेटा और उसका दोस्त लगातार पुलिसकर्मी से रिक्वेस्ट करता है कि भैया, आप, हमारे पास लाइसेंस भी नहीं है, आप गाड़ी का नंबर नोट कर लो, फ़ोन नंबर नोट कर लो और हमें अस्पताल ले जाना दो पहले, उसके बाद आप जो चाहो कर लेना। लेकिन पुलिसकर्मी नहीं सुनता है उनकी एक बात। उनको लगता है कि ये नाटक कर रहा है। पुलिस वाले को लगता है कि नाटक कर रहा है। कई बार होता भी ऐसा है। जो मृतक है उसके बेटे का आरोप है कि पुलिस वाला इस दौरान उनकी गाड़ी की चाबी भी निकाल लेता है, और ये चालान काटने की प्रक्रिया में 1 घंटे के लगभग लग जाता है। जब बेटा पिताजी को शहादत अस्पताल लेकर जाता है, इमरजेंसी में लेकर जाता है, तब तक उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर्स उसे भर्ती करते हैं, आईसीयू ले जाते हैं, लेकिन 10-5 मिनट में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। महेंद्र यादव का आरोप है कि यदि पुलिस वाला उसे इतना घंटा 1.5 घंटा नहीं उलझाता, वो चालान काटने की जगह उसे एक बार जाने देता, थोड़ी इंसानियत दिखाता, तो शायद मेरे बाबूजी आज जिंदा होते। और इस घटना को बाद में जब ये घटना सामने आई है, तो बहुत सारे लोगों के सवाल जहन में आती हैं कि हो सकता है पुलिस वालों ने अपना कर्तव्य निभाने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन एक बार जो सामने दिख रहा है कि एक वृद्ध आदमी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, तो क्या मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए वो त्वरित ये डिसीजन नहीं ले सकता था कि पहले आप इनको अस्पताल ले जाओ, उसके बाद अपन देखेंगे? तो जोशी जी, क्या पहले तो एक पुलिसकर्मी जो कांस्टेबल बताया जा रहा है, क्या उसको चालान काटने का अधिकार है? देखिए नीरज जी, मैंने इस पूरे प्रकरण को आपके माध्यम से सुना है। पुलिस के कांस्टेबल को, चाहे वो ट्रैफिक का हो चाहे वो साधारण हो, मोटर व्हीकल जो एक्ट है जी, उसकी 88 की धारा 32 में रोक करके उसके दस्तावेज चेक करने का अधिकार है जी, ये उसमें मोटर व्हीकल एक्ट। उसके बाद उन दस्तावेजों को मांगने का भी अधिकार है और उस व्यक्ति के पेश करने का भी अधिकार है। लेकिन जहाँ तक चालान का सवाल है, कांस्टेबल को मैं समझता हूँ, जब जयपुर में यहाँ नहीं है तो टोंक जिले में भी नहीं होगा। यहाँ भी हेड कांस्टेबल को चालान के अधिकार है जी, तो वहाँ तो मेरे ख्याल से एएसआई के नीचे अधिकार होंगे भी नहीं। जी, तो जब उसको चालान के अधिकार नहीं है तो उसने क्या किया होगा कि जहाँ से वो खड़ा है उस अधिकारी को बुलाने की आवश्यकता पड़ी होगी। जी, जो बिल्कुल। चालान बनाता है, जो कंपाउंड करता है, उस तक उसके लिए, क्योंकि उसने रोक लिया एक बार और उनके बीच में इस तरह की बात हुई होगी जिससे उसको लगा कि नहीं भाई, मैं तो अब इसका चालान कराए मानूंगा। जबकि वो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो देखिए, पुलिस की प्रारंभिक जिम्मेदारी जी, चालान करने की नहीं है। ठीक बात। प्रारंभिक वो कानून का उल्लंघन अपनी जगह है, लेकिन
पुलिस की जो पुलिस को एक्ट और कानून के अनुसार जो आरपीआर 1965 का 3.1 जी ये कहता है कि जनता की सुरक्षा, सहायता और कानूनी निष्पक्षता को देखते हुए पुलिस को जनता के साथ सहानुभूति रखनी पड़ेगी। जी, मतलब पहले उसकी ये नहीं है कि आपने कानूनी कार्रवाई आप कर रहे हैं, करें, बहुत अच्छी बात है, ठीक बात, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां भी हैं ठीक बात, कि अगर आपको ये लग जाता है कि अमुक व्यक्ति बीमार है तो चालान तो दूर, उसकी मोटरसाइकिल छोड़ना दूर, खुद की उसके लिए कोई वाहन की व्यवस्था करके तुरंत अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी है। जी और अगर वो ये काम नहीं करता है और इस काम में लापरवाही बरतता है जी तो देखिए जो राजस्थान राज्य कर्मचारी नियम बने हुए हैं, हाँ जो एक्ट बना हुआ है, उसके अंतर्गत तो कार्रवाई होती है। जी लेकिन अगर वो ये कार्रवाई नहीं करता जो उसको करनी चाहिए मौके पे, क्योंकि पुलिस सहायता देने के लिए है, जी किसी को क्रिटिकल पोजीशन में लाने के लिए नहीं है। जी आप उसकी चाबी निकाल सकते हैं, चाबी नहीं निकाल नहीं सकते, चाबी निकाल ली उसने, जगह साहब चाबी निकाल ली, जी तो जो काम उसने किया है वो काम चालान के तौर पे तो वो रोक सकता है, जी लेकिन चालान जब कर नहीं सकता तो फिर उसको रोकने की भी अधिकार नहीं है। और अगर मान लो जब उसकी बुजुर्ग की हालत खराब है तो इंतजार करोगे साहब, वो दिख रहा आधा है, घंटा 1 घंटे बाद एएसआई या हेड कांस्टेबल आएगा और वो चालान भरेगा। तो ये जो चीज दिखी है, ये दिखी है कि हमारे जो पुलिस के अंदर संवेदनाएं धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक बात, दूसरा, हमारे पुलिस के अंदर लोगों को कानून की जानकारी, लोगों को नियम की जानकारी, उनके कर्तव्यों की जानकारी, उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी कौन दिलाएगा? उनकी ये सब दिलाने की जिम्मेदारी है पुलिस के अधिकारियों की। अधिकारियों, और अधिकारी अगर नहीं दिला पाते हैं तो ये कितनी बड़ी गंभीर बीमारी है। अब आप देखिए कि पुलिस आचार संहिता अलग बनी हुई है, जी उस आचार संहिता में कल्याण के लिए आप क्या कर सकते हो, पब्लिक के वेलफेयर के लिए आप क्या कर सकते हो, दुनिया भर की बातें कर ये रखी तो वेलफेयर तो दूर की बात है, ये तो एक आदमी तड़फ रहा है उनके सामने, हाँ, और वो हाँ, गुहार लगा रहा है बेटा बिल्कुल। कि मेरे को छोड़ दो भाई, मेरे अच्छा, को। अब ये ठीक है, आपने हेलमेट के लिए रोक लिया, उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा हाँ, था, जी। धारा 129 में है, 3 सवारी है, धारा 128 में है, आप चालान करिए, तो उसके अंदर कोई नहीं, 1,000 रुपये जुर्माना है और 3 महीने के लिए लाइसेंस निरस्त हो जाता है, क्योंकि धारा 194 ABC बताती है इस तरह की चीज। अपने पिता की मौत के बाद बेटा पुलिस एसपी के पास जाता है और यातायात कर्मी, जो पुलिस कर्मी, उसकी शिकायत करता है कि इनकी वजह से आज मेरा पिता दुनिया में नहीं है। और पुलिस अधीक्षक जो है रोशन मीणा जी, उन्होंने कहा कि जांच करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। क्या ऐसा नहीं लगता कि इससे जन भावनाएं भड़क सकती है? क्योंकि देखिए, त्वरित जब कोई एक आदमी की जान गई है, हो सकता है उन्होंने कानून की पालना में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में वही एक बिना हेलमेट जा रहे थे, 3 सवारी जा रहे थे, बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, क्योंकि जब जयपुर शहर में राजधानी में देखते हैं, यहाँ भी बहुत सारे लोग नियमों की पालना नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि टोंक में इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा पालना होती होगी, तो कहीं वो लगता है कि उसने अपना वो बना लिया कि मेरा। देखिए, BNS की धारा 198 जी और 201 वो ये कहती है कि पुलिस अधिकारी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ठीक बात, उसकी जिम्मेदारियां सिर्फ कानून की पालना कराना ही नहीं है, उन कानून की पालना कराने के साथ साथ उसकी और भी जिम्मेदारियां हैं ठीक बात है, कि अगर वो समाज के उस तबके को जिसको उसको तुरंत आवश्यकता है सहयोग करने की, वो नहीं कर पाता है, जानबूझकर ये जानते हुए कि वो व्यक्ति बीमार है और उसकी सहायता नहीं कर पाता है, तो इस व्यक्ति के खिलाफ, जो कांस्टेबल है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ठीक बात। अच्छा, चलिए, आप मुकदमा दर्ज नहीं करते, जांच करने की बात कर रहे हैं, वहाँ CCTV कैमरे नहीं होंगे, जी कोई इतना बड़ा एरिया तो है नहीं, लेकिन वो बताते हैं कोई छावनी चौराया है वहाँ, हाँ, जिसके तो हो सकता है वहाँ CCTV कैमरे लगे मिल जाए, तो CCTV कैमरों में उसके वहाँ रुकने के अंदर कितने समय वो रुका, वो किस पेड़ के नीचे लेटा रहा, कितनी देर तक लेटा रहा, इसकी जांच अगर SP साहब करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि प्रारंभिक तौर पर जांच करने की आवश्यकता बनती ही नहीं है। बनती ही नहीं है। जब एक बुजुर्ग की मौत हो जब जाती एक है, व्यक्ति जिसको मोटरसाइकिल पे जाते समय उसको रोक लिया और रोकने के बाद वो पेड़ के नीचे लेटा
और ये वो कांस्टेबल भी कह रहा है, हाँ। लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं लगा कि ये इतना बीमार गंभीर है। तो कांस्टेबल कोई डॉक्टर तो है नहीं। ठीक बात है। अगर उनके परिजन कह रहे हैं और बुजुर्ग आदमी जिसको बैठा के ले जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं मेरे निगाह में ये उसकी ड्यूटी में लापरवाही है कि उसने अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया। एसपी को चाहिए कि इस कांस्टेबल की जांच करे, जांच करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, और अगर मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो जो राजस्थान पुलिस के नियम हैं जी 3/1 के अंतर्गत, अगर पुलिस ने संवेदनशीलता खो दी, कोई मानवता ही खो दी, और कोई इस तरह की कार्रवाई जो आवश्यक थी करने के लिए पब्लिक के लिए जी वो कर दी है, वो नहीं कर पाया वो, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो अपने एक्ट है पुलिस के, जो राजस्थान पुलिस नियम है उनके अंतर्गत उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होना आवश्यक है। आवश्यक। अगर नहीं होगा तो इस प्रकार के कांस्टेबल इस प्रकार की हरकतें करते रहेंगे, क्योंकि पुलिसकर्मी का ये कहना है कि साहब मैं तो मेरा एक कर्तव्य का पालन कर रहा था कि मैंने गाड़ी रोकी, 3 सवारी थी, बगैर हेलमेट थी, कागज़ नहीं थे, इसलिए मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, इसमें मेरी गलती नहीं है। क्या ऐसा कहकर वो बच सकता है? नीरज जी बिल्कुल नहीं। आपका कर्तव्य खाली चालान बनाना नहीं है, चालान के साथ साथ आपको जनता की सुरक्षा, जनता की सेवा, तो जनता को सहयोग करने के लिए भी आप पाबंद हैं। आप पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। आप जो सड़क पर खड़े हैं तो खाली मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ साथ एक पुलिस के कर्मचारी हैं, और आपको जो पुलिस के नियम बने हुए हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी। अगर वहां पर उस व्यक्ति की बीमार था, आप बहुत ज्यादा ऐसे थे, तो उसके लिए तो आपको और एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। कुछ मदद आपकी जिम्मेदारी है कि आप एम्बुलेंस बुलाएं, पहले उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएं। मोटरसाइकिल आप रोक लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा उसके परिवार के सदस्यों को नहीं, मैं आपकी मोटरसाइकिल नहीं जाने दूंगा, मैं इसको जब्त करूंगा, दूसरी गाड़ी रुकवाता, एम्बुलेंस बुलवाता, बच्चों को और उनको मोटरसाइकिल बिठा के भिजवाता। तब तो हम मानते कि आपने नियमों की पालना की है, एक्ट की पालना की है, आप पुलिस के बहुत ही सिंसियर और बहुत ही कर्मठ पुलिस के कर्मचारी हैं। मैं कहता हूं इस प्रकार के पुलिस के कर्मचारियों का इस पुलिस विभाग में रहना ही गुनाह है कि अगर किसी पुलिस के कर्मचारी की वजह से, आप देखते हैं कई बार कि पुलिस वाहनों के पीछे दौड़ती है, आपको दौड़ने की क्या जरूरत है? ठीक बात, चालान कर दो, आप उसके नंबर नोट कर लीजिए। ठीक बात है। अच्छा, आपके पास वायरलेस सेट है, अगले वाला को आप वायरलेस सेट में आगे कह दीजिए। जब मैं यहाँ ट्रैफिक में था तो करते थे, एसपी ने एक नंबर नोट कराया कि इस गाड़ी नंबर है जो यहाँ से निकली है, वो सीधी गई है, उसने हेलमेट नहीं लगा रखा, तो आगे जो ट्रैफिक का है वो गाड़ी को रोक करके, रोकने का भी तरीका है। ठीक बात है। पहले बड़ी गाड़ियां दूसरी रोक लो आप, वो अपने आप पीछे रुक जाता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कानून में लिखे हुए नहीं है, लेकिन वो है हिकमत अमली का कानून। समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना, पुलिस के कर्मचारी को निर्णय लेना पड़ेगा। मतलब उसके लिए ये जरूरी है कि अगर वो समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय नहीं लेता है तो उसके खिलाफ राजस्थान पुलिस के नियम, रूल्स, एक्ट के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक है। साथ ही उसके उस कृत्य से अगर कोई अपराध बना है जी, अगर मान लीजिए वो व्यक्ति उस कांस्टेबल के कृत्य से मर गया, बहुत बड़ा अपराध, उसके खिलाफ धारा 106 में मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। लेकिन एसपी की भी इतनी बड़ी चूक है कि इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद में वो कह रहे हैं कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी तब जाके हम निर्णय करेंगे कि हमको करना क्या है। उनके खिलाफ किसी तरह के एक्शन उन्होंने नहीं लिया, जबकि होना ये चाहिए था कि यार इतना बड़ा कृत्य हो गया। नीरज जी, एसपी जो है दूरगामी विचारधाराओं के आजकल नहीं आ रहे। जितने भी आईपीएस आ रहे हैं वो कंप्यूटराइज सिस्टम से पढ़े हुए आ रहे हैं। ठीक बात है। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ही बहुत कम है और उनको जनता से जुड़ाव नहीं है उन लोगों का। मतलब मैं देखता हूं कि आजकल एसएचओ का जुड़ाव जनता से नहीं है, न वो पब्लिक से संपर्क करते हैं, न पब्लिक उनसे संपर्क करती है। और दूसरी बात यह है कि ऐसी जगह जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हो, जहां पर कोई एविडेंस नहीं हो, कोई दूसरे देखने वाले नहीं हो, और गवाही कौन देगा भाई?
कोई गवाही देने वाला नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। ठीक बात कौन जाकर के वहां एसपी को बयान दिलवाएगा, कौन जाकर के जांच में शामिल होगा? क्या ये संभव है? ये संभव कतई नहीं है। तो एसपी का प्रारंभिक तौर पे ये होना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति, डॉक्टर ने भी कहा है जी। कि इस व्यक्ति के ब्लड प्रेशर की वजह से, समय पे इलाज नहीं मिलने की वजह से इसकी मृत्यु हुई है, ठीक बात है। डॉक्टर कह रहा है जी, तो एविडेंस मिल गया। अगर उस व्यक्ति को 5 मिनट भी रोक लिया है तो ये अपराध है। अपराध। और अगर इसमें एसपी कह रहा है मैं जांच करके निर्णय करूंगा, तो इस प्रकार के अधिकारियों को मेरे ख्याल से जिले में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मुझे नाराजगी इस बात की रहती है कि आपकी जिम्मेदारी है, आपको सेवा करने का अधिकार दिया हुआ है, आपको चालान ही करने के लिए नहीं बनाया गया है, शासन करने का। आपको शासन करने का, जिसमें पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसकी मदद करने का भी आपको अधिकार है। तो वो व्यक्ति पीड़ित था, जो बुजुर्ग था, आप उसके लिए मदद करते, आप उसके लिए गाड़ी भेजते, आप उसके लिए सब सुविधाएं देते ना, अगर आप सक्षम थे तो। लेकिन आपने चाबी निकाली और बैठा लिया, भाई मैं तो चालान किए बिना नहीं जाऊंगा। अब आपको चालान करने का अधिकार भी नहीं है। एक कांस्टेबल, क्या जोशी जी, इस तरह के मामले में यदि कोई कांस्टेबल अगर ऐसा मामला पकड़ा भी जाता, उसको छोड़ देता, तो क्या उसकी नौकरी चली जाती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई वहाँ कौन सा लेखा जोखा था? देखिए, भाई ऐसे हजारों लोग रोज हम देखते कह हैं रहा चौराहे पे रेड बत्ती क्रॉस कर देते हैं, नियमों का तोड़ते हैं, बगैर हेलमेट निकलते हैं, पुलिस वाले देखते रह जाते हैं कई बार। और क्या होता है? मैं नीरज जी ये कह रहा हूँ कि जिस तरह के जो अब कानून बने हुए हैं, जी, ये 1861 के कानून बने, चाहे नई बीएनएस बन गई, चाहे कुछ भी बन गई, वो नियम तो नई वही। बोतल में पुरानी शराब भर दी गई। सही बात है। दूसरी बात, हमारे यहाँ इतनी पुलिस नहीं है जितनी हाँ, पुलिस होनी चाहिए। होनी चाहिए। जब 1 लाख के ऊपर 200 होना चाहिए, या हमारे पास 1 लाख के ऊपर 159 या 150 कांस्टेबल हैं। दूसरा ये है कि जो कानून की पालना करने वालों की संख्या, कानून की अवहेलना करने वालों की संख्या से जब इतने गुना अधिक है, जी। न तो हम चालान समय पे पेश कर पाते हैं, न हम एफआईआर दर्ज कर पाते हैं, न जांच हम कर गश्त पाते पूरी कर पाते हैं, न हम ट्रैफिक का संचालन तरीके से कर पाते हैं। तो मुझे बताइए, अब जैसे आज एक एक्सीडेंट हुआ है, हाँ। जहाँ एक माँ महिला बेटे की डेथ हो गई है, माँ उसका- बेटे की मौत उसका हो हार्ट हाँ। शरीर में से निकल के बाहर सड़क पे गिर गया है। तो उन सड़कों तक पुलिस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ वीआईपी मूवमेंट में ट्रैफिक लगी रहती है। जी। और नीरज जी माफ करिएगा, मेरे को दुख होता है कि आजकल हमारे हर चौराहे के ऊपर गुमटियां बना दी गई हैं, ट्रैफिक के कांस्टेबल अंदर बैठे रहते हैं, चाहे पीक टाइम हो चाहे कैसा भी टाइम हो, तो सड़क पे खड़े नहीं होते हैं। लाल बत्ती की अवहेलना करने वाले करते रहते हैं, जो निकल गया सो निकल गया, जो रुक गया वो बैठा रहे। और इस तरह की जो बातें चल रही हैं, जी, उन बातों के चलते हुए क्या ये आवश्यक था ठीक है। कि अगर वो जा रहा है अस्पताल तो उसको रोक करके और उसका चालान करना ही जरूरी था? तो ये चीज मेरे समझ से परे है। आपको और लगता अभी मानवीय संवेदनाओं के अनुसार व्यक्ति को त्वरित निर्णय करना चाहिए था, न कि उसको इस तरह से इतना रोकना चाहिए था जिससे एक व्यक्ति की मौत हो जाए। और देखो, नियम और कायदों की बात करेंगे तो नियम और कायदों के अनुसार तो पुलिस कांस्टेबल भी गलत था, लेकिन नियम और कायदों से ज़्यादा बड़ा तो वो व्यक्ति था जो वहाँ दर्द से तड़प रहा था और दिख रहा था। जबकि एक सामान्य व्यक्ति कोई पुलिस वाले से कह देता है कि भैया मेरी तबीयत खराब हो गई, तो पुलिस वाला उसकी एम्बुलेंस की व्यवस्था करता है। नहीं, उसकी जिम्मेदारी है, जिम, ये करता है जो तो अलग है। हाँ। लेकिन कानूनी रूप से वो बाध्य है कि वो सहयोग करेगा सड़क पर, नहीं तो और कौन सहयोग करेगा? आम पब्लिक करेगी नहीं, पुलिस की तो जिम्मेदारी बनी हुई है, तो उसको तो और सहयोग करना चाहिए था। इसलिए उसका जो राजस्थान पुलिस के नियम बने हुए हैं, जो एक्ट बना हुआ है, उसकी उसने पालना ही नहीं की, उसने उसकी अवहेलना की है। ये एक्ट का तो दूसरी बात है कि साहब हेलमेट लगाया हुआ नहीं था और 3 बिठा रखे थे, लेकिन जो उसकी बेसिक जिम्मेदारी है, जिसको लेकर के वो पुलिस में भर्ती हुआ है, उसकी सेवा करने के लिए, पब्लिक की सेवा करूंगा, मैं सेवा के लिए आया हूं। उसकी नौकरी थोड़ी खतरे में पड़ रही थी। हाँ, उसकी कोई नौकरी खतरे में नहीं पड़ रही थी, और उसको शाबाशी मिलती कि तुमने मदद की और इस व्यक्ति को जाने दिया, अस्पताल पहुंचाए। इवन अगर वो उसकी मोटरसाइकिल नहीं तड़पता और उससे तुरंत वाहन उसको देता जिससे वो तुरंत बुजुर्ग आदमी अस्पताल में पहुंच जाता, तो वो धन्यवाद का पात्र होता और उसको इनाम और दिया जाता। कि ये जरूरी नहीं है कि चालान आपने क्यों नहीं किया, अपराधी का चालान नहीं किया हो तो सजा मिलेगी, लेकिन वो अपराधी नहीं था, अपराधी नहीं, आम आदमी। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट को अपराध नहीं माना गया है। ठीक बात है।
ये एक्ट की जो कार्रवाई है मोटर व्हीकल एक्ट की, इसमें अभियुक्त नहीं होता है, इसमें वाहन चालक होता वाहन चालक है ना। तो जब अभियुक्त थोड़ी है, तो अभियुक्त हो जब तो करो आप कार्रवाई जो भी करना चाहते हो, ठीक बात। लेकिन वाहन चालक है। लेकिन वहाँ भी शायद मानवीय संवेदनाएं दिखाना जरूरी होता है। अभियुक्त हो उसकी खुद की भी तबीयत खराब हो जाती है, पहले अस्पताल जाना पड़ता है, उसको आप मरने के लिए थोड़ी छोड़ सकते। आप वो पहले कानूनी, कई जगह होता है ऐसा, पुलिस में कई बार थाने में मैंने देखा है, बेचारे के चोट लगी हुई है थाने में, अब उसको ना तो मेडिकल करवाते हैं, उसको लेके बैठे रहेंगे, उससे रिपोर्ट लेंगे। मैं देखता हूँ कई बार उसके सिर से खून निकलने कर रहा है, लेकिन थाने में लिए बैठे रहेंगे। हाँ, कौन कांस्टेबल जाएगा भाई, तहरीर दो। अरे भाई उसको उसके इलाज की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, पर नहीं साहब वो तहरीर लिखना है, वो ऐसा करना है वो। तो ये जो हमारी जो प्रक्रियाएं हैं जो पुराने समय से चली आ रही हैं, उनमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और जिला पुलिस अधीक्षकों को या पुलिस के अधिकारियों को संवेदनशील बनना पड़ेगा। और इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो संबंधित कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही है जोशी जी, क्योंकि जिस तरह का ये मामला सामने आया है और जिस तरह संवेदनहीनता वहाँ पर नजर आई है, जाहिर सी बात है कि आम लोगों का मानना है कि कानून का पालन जरूरी है, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस और प्रशासन का पहला दायित्व मानव जीवन की रक्षा होना चाहिए, जैसा कि आपने बताया है। और ऐसे मामलों में संवेदनशीलता, विवेक और त्वरित निर्णय कई बार किसी की जान बचा सकते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी दर्शकों को कि पुलिस का पहला दायित्व अगर ऐसे मामले आ जाए तो पहले उसको अस्पताल पहुंचाना था, न कि चालान काटना। और वो चालान नहीं भी काटता तो उसकी नौकरी खतरे में नहीं पड़ती। अब उस पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, लेकिन वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने अभी तक ये कहा कि पूरी मामले की जांच की जाएगी। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसका बेटा कह रहा है कि मेरा बाप 1 घंटे तक तड़पता रहा और मुझे चालान काटने के भ्रम में फंसा के रखा गया, मेरे पिताजी को समय पर इलाज नहीं मिला, उसकी मौत हो जाती है। तो कहीं न कहीं पुलिस अधीक्षक को भी इस विषय में गहनता से सोचना होगा कि चालान काटना जरूरी नहीं था, किसी की जान बचाना जरूरी थी। और ये पुलिस एक्ट में भी लिखा है, उसके बावजूद उसकी पालना नहीं हुई। अब होना ये चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का घटनाक्रम आता है, क्योंकि देखिए कि संसार सागर है, कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं रोज होती है। हम शहर में रहते हैं, शहर में भी इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं, तो पुलिस वाले खुद एम्बुलेंस बुलाते हैं, वाहन बुलाते हैं, चलती हुई गाड़ी को रोककर इस तरह के लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं, अपना कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। लेकिन यहाँ तो सारी जो मानवीय संवेदनाएं वो ताक पर रख दी गई और एक व्यक्ति दर्द से तड़पता गया, लेकिन उसको चालान भरना, न जाने पता नहीं कौन सा राष्ट्रपति पुरस्कार लेना था। ये गंभीर मामला है। तो पीके टाइम्स के इस खास कार्यक्रम सीधी बात में आप आए, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।